नहीं है, वृंदावन पाने का विषय है। वृंदावन जाया नहीं जाता है, वृंदावन पाया जाता है। पाने की जब बात आती है ना, तो वस्तु जो पाने के रूप में है वो मतलब किसी के द्वारा दी जा रही है। तो वृंदावन जाने का विषय नहीं है, वृंदावन पाने का विषय है। किसके द्वारा पाने का विषय है? तो हमारी श्री किशोरी जी के द्वारा पाने का विषय है। किशोरी जी प्रदान करती हैं वृंदावन। वृंदावन जाता नहीं है कोई, वृंदावन पाया जाता है। दूसरी बात, वृंदावन कोई एक नगर है यहां से 1200 किलोमीटर दूर। वहां जब आप ट्रेन से उतरोगे, अंदर जाओगे तो ही वृंदावन आए हो, ऐसा नहीं है। वृंदावन तन के प्रवेश का विषय ही नहीं है, वृंदावन मन के प्रवेश का विषय है। जैसे कि स्कूल में क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं, ये उनके मन के प्रवेश से नहीं निर्धारित होता। वो तन से हैं तो उनकी प्रेजेंट लगेगी, है कि नहीं? स्कूल बच्चे जाते हैं तो क्लास टीचर सबका अटेंडेंस लेता है, नाम बोलता है, रमेश प्रेजेंट सर, महेश प्रेजेंट सर, और आदि आदि जो भी नाम सब प्रेजेंट करके बच्चे बताते हैं कि हम उपस्थित हैं, तब उनकी प्रेजेंट होती है। ऐसी हमारे वृंदावन की जो क्लास टीचर हैं श्री किशोरी जी, वो भी सबकी प्रेजेंट लगाती हैं वृंदावन में। लेकिन वहां की विशेषता यह है कि वृंदावन में तन से जितने लोग घूम रहे हैं सबकी प्रेजेंट नहीं होती। अगर अभी आप फोन करके पूछो वृंदावन में कितने लोग हैं, तो वृंदावन से खबर आएगी कम से कम 4 से 5 लाख लोग वृंदावन में होंगे इस वक्त। लेकिन यदि गोलोक धाम में आप रजिस्टर उठा के देखोगे तो वृंदावन में प्रेजेंट कितनों की हो रही है? तो केवल 500। और वो 500 में से 100 ही होंगे वृंदावन में, बाकी के 300-400 कहां से हैं? तो बोले 50 दिल्ली के होंगे जो तन से दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन मन वृंदावन में होगा। जिसमें 100 बंगाल के होंगे, कुछ कलकत्ता के, कुछ बंबई के, कुछ चेन्नई के। और हो ना हो, इस वक्त यदि रजिस्टर वृंदावन का देखा जाएगा तो कम से कम 200 प्रेजेंट तो केवल गांधीधाम की होंगी। क्यों? तन से नहीं है, मन से प्रवेश है। आप तो बहुत दूर से कोटा से आई हैं, देखो कथा सुनने कहां से लोग पहुंच जाते हैं। ये सब देखो किशोरी जी की कृपा है। हमारे जाला जी आए हैं, वो राजकोट से सुबह सुबह पहुंचे हैं। अब इतना शॉर्ट टाइम में सब ये हुआ कि लोगों को तो कईयों को पता चल रहा है तो भाग रहे हैं। कोई सूरत से भाग रहा है, कोई अहमदाबाद से भाग रहा है। सब आ जाएंगे 4 दिन के अंदर अंदर, और वो सब ही आ रहे हैं जिनको किशोरी जी बुला रही हैं। अब ये बात निश्चित है कि आप वृंदावन जाना नहीं है, वृंदावन आपको मिल रहा है, वृंदावन आप पा रहे हो। वृंदावन अद्भुत है। अच्छा एक बात, अभी कीर्तन प्रारंभ हुआ तो मैं वृंदावन 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 कीर्तन करा रहा था। कई बार क्या होता है, कथा के बाद में लोग प्रश्न पूछ लेते हैं। तो मुझसे किसी ने पूछा, महाराज जी श्री राधा नाम का कीर्तन कराओ, श्री कृष्ण नाम का कीर्तन कराओ। आप वृंदावन का कीर्तन करा रहे थे। वो नगर का कीर्तन होता है, कोई शहर का कीर्तन होता है क्या? कोई दिल्ली 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 कीर्तन थोड़ी कराता है। कोई गांधीधाम 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 कीर्तन थोड़ी। आप वृंदावन वृंदावन कीर्तन कराते हो। तो भाई ये बात, इस बात का प्रमाण स्पष्टीकरण करने के लिए है कि वृंदावन कोई स्थान नहीं है। जब आप मुख से वृंदावन बोलते हैं ना, वृंदावन वृंदावन बोलते ही श्री कृष्ण स्मरण, श्री राधा स्मरण, श्री यमुना जी का स्मरण, श्री गोवर्धन का स्मरण, श्री बरसाना का स्मरण, श्री नंद बाबा का स्मरण, यशोदा मैया का स्मरण, वृषभानु जी का स्मरण, कीर्ति जी का स्मरण, वृंदावन के सब संतों का स्मरण, वृंदावन के वृक्ष वल्लरियों का स्मरण, वृंदावन की रज का स्मरण, वृंदावन में सप्त ठाकुर विराज रहे हैं, सबका स्मरण। केवल वृंदावन बोलने मात्र से कितने स्मरण हो जाते हैं, विचार करो। वृंदावन नाम नहीं है, वृंदावन शब्द नहीं है, वृंदावन मंत्र है। मैं तो अपने पथिकों से कहता हूं जो भक्ति के पथ पर चल रहे हैं कि भाई आप अपना गुरु मंत्र माला पर जपा करो,
कोई सिद्ध गुरु ने मंत्र दिया उसको भी जपो, लेकिन मेरी एक ब्रजवासी की कहनी मान लीजिएगा, सब करने के बाद अंत में वृंदावन 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 जरूर करना, क्योंकि वृंदावन का स्मरण करते ही सबका स्मरण। आप केवल वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलोगे तो केवल बिहारी जी को प्रणाम होगा, केवल राधा वल्लभ लाल की जय बोलोगे तो राधा वल्लभ जी को प्रणाम होगा, लेकिन वृंदावन को प्रणाम करोगे तो सबको प्रणाम हो जाएगा। वृंदावन शब्द नहीं है, वृंदावन कोई स्थान नहीं है, वृंदावन कोई तीर्थ भी नहीं है, वृंदावन साक्षात मंत्र है। और वृंदाव भगवान कृष्ण का नाम है, वृंदाव। ऐसा वृंदावन, उस वृंदावन को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं हमें अधिकार दीजिएगा अपना। वृंदावन सबको अधिकार नहीं देता है, आपको पता है। महाराज जी भी मंच पे बैठे हैं, भागवत के हमारे शुद्धि सब ब्राह्मण देवता भी बैठे हैं, सब राक्षस गए वृंदावन, पूतना को भी अधिकार वृंदावन में प्रवेश का मिल गया। अरिष्टासुर, व्योमासुर, केसी, कालिया नाग सबको वृंदावन में प्रवेश मिला, लेकिन कंस को कभी वृंदावन में प्रवेश नहीं मिला। कंस कभी वृंदावन नहीं आया। क्यों? क्योंकि किशोरी जी की कृपा नहीं थी कंस के ऊपर। ये कृपा का अधिकार राक्षसों को भी मिला है, तभी तो भागवत में वर्ण हमारे शास्त्रों में आज्ञा देते हैं कि अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांक्षयापाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं ब्रजेम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अहो वकीयम, अरे ओहो बकासुर की बहन पूतना अपने पयोधर में विष लगा करके गई भगवान को मारने के लिए, लेकिन ठाकुर जी ने उसको कौन सी गति प्रदान की मारने के बाद? पूतना की मृत्यु के पश्चात भगवान ने पूतना को वो गति प्रदान की। ठीक है, स्वर्ग देते चलता, लेकिन स्वर्ग नहीं, वैकुंठ दिया। ठीक है, भगवान का स्पर्श मिला इसलिए वैकुंठ प्राप्त हुआ, वैकुंठ में भी सामान्य स्थान दे देते तो चलता नहीं। वैकुंठ में भी यशोदा मैया को जो गति कुछ वर्ष बाद मिलने वाली है, वो गति ठाकुर जी ने पूतना को पहले ही दे दी। देवता सब चिंता में बैठे हैं, गंधर्वजन सब आश्चर्य कर रहे हैं, बोले ठाकुर जी आपने क्या किया? भगवान को जन्म देने वाली, भगवान का लालन पालन पोषण करने वाली, तो भगवान भागवत में कहते हैं स्तनम दत्वा सदगतिम। बोले किसी का रिझाना हमको भाता है, किसी का भोजन बनाना हमको भा जाता है, किसी का श्रृंगार हमको भा जाता है, पूतना की मारने की स्टाइल हमको भा गई, इसलिए हमने उसको सदगति दे दी। जिघांक्षयापि हरे स्तनम दत्वा सदगतिम। मारने के आशय से आई, लेकिन लोग शस्त्र अस्त्र से मारते हैं, वो अपने पयोधर से मारने आई मुझको। अरे पयोधर से भला कोई किसी को मारता है? वात्सल्य जब उमड़ता है मां का, तब पयोधर से दुग्ध प्रकट होता है और तभी बालक दूध पीता है। पूतना के पयोधर से दुग्ध तो आया था, इसका मतलब पूतना ने क्षण भर के लिए इसे ही ठाकुर जी को वात्सल्यता से देखा है।